हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं जो प्रैक्टिस मॉक पे लाइव टेस्ट आया हुआ है, जो 29 फरवरी ने 1 मार्च को लाइव रहेगा, तो उसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग पहले क्वेश्चन में देख सकते हो, इन ए क्लास ऑफ 320 स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द गेम्स दैट इज क्रिकेट एंड हॉकी। देखो, एक स्कूल में दो तरह के गेम खेले जाते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 320 स्टूडेंट हैं। और ये कहा गया है कि स्कूल में सभी बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं। कुछ ऐसे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ ऐसे जो कि सिर्फ हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी और हॉकी भी। तो सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ। वेन डायग्राम हमारा किस तरह का बनेगा? इस तरह का। ठीक है, ये मान लेता हूँ क्रिकेट, ये मान लेता हूँ हॉकी। ये वाला जो पार्ट है वो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले बच्चे होंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट इज 20 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले ओनली हॉकी। मान लेते हैं हॉकी खेलने वाले एक्स है, तो क्रिकेट खेलने वाले, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएंगे? 2x प्लस 20। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। केवल क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या केवल हॉकी खेलने वाले पसंद करने छात्रों की संख्या से दोगुने से 20 अधिक है। तो इसका दोगुना कर दिया, उसमें मैंने 20 जोड़ दिया। ठीक है, अब चूंकि 320 स्टूडेंट है, तो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे? 320 में से अगर मैं इसको और इसको जोड़ के घटा दूं, मतलब 3x प्लस 20 को घटा दूं, तो ये हमारा आ जाएगा 300 माइनस 3x। ये ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट एंड हॉकी दोनों पसंद करते हैं। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है। जबकि हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या केवल क्रिकेट खेलने वाले पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से 120 कम है। तो केवल क्रिकेट कितना खेलते हैं? 2x प्लस 20। अगर इसमें से मैं 120 घटा दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले बच्चे। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपली है। ठीक है, देखो 3x को अगर हम लेफ्ट साइड भेजते तो ये 5x आ जाएगा। ये 300 इधर तो है ही, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -100 आएगा, राइट साइड जाएगा तो +100, मतलब 400। तो x बराबर हो गया 400/5, मतलब 80। ठीक है, पूछ क्या रहा देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। तो बोथ हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 300 माइनस 3x, मतलब 8 दिया 24, 240। घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 60। तो 60 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इसमें देखो कहा क्या गया है। Out of his income of 55,000, Ramesh spent 44% on rent, 20% of the remaining income on food and saved the rest. ठीक है, out of his income of इतना Rakesh spent 60% and saved the rest. The amount saved by Rakesh is how much percent of the amount saved by Ramesh? तो मैं यहाँ एक बार राकेश लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ रमेश। अब देखो क्वेश्चन तो इजी है, बट समझना इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो राकेश, चलो रमेश की तरह देखो, पहले रमेश की बात हो रही है। तो रमेश का अर्निंग है 55,000, उसमें से ये 44% रेंट पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 56%, राइट। उसमें से 20% इनकम को फूड पे खर्चा किया, तो बचा कितना? 80% इसका, मतलब 4/5। तो ये जो बचा हुआ इनकम हो गया, ये सेव्ड हो गया रमेश द्वारा। राकेश 70,840 कमाता है, जिसमें से 60% स्पेंड करता है, बचता कितना? 40%, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 4/10। यहाँ इस टू दे दो। ठीक है, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट दिए हम लोग, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखो ये 4 से हमारा 4 भी कट जाएगा, ये 5 से हमारा 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये 4 8 7 15, 15 में से 11, 11 से भी ये भी कट जाएगा। 11 से इसे काटते हैं, 11 चौके 66, 11 चौके 44, 11 चौके 44। फिर 7 से काटो, 7 अठे 56, ये 7 से कटेगा क्या? 7 9 63, 7 दूना 14, कट गया। अ, 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 कुछ कहीं मिसिंग लग रहा है क्या? हाँ, यहाँ 1 जीरो बच गया था, सॉरी। यहाँ 10 बचा हुआ, मतलब ये 80 है अभी। ठीक है, वही मुझे लग रहा था कुछ तो कम गया है। अगर मैं 4 4 से कटेगा क्या? 4 दूना 8, हाँ 4 से कटेगा, 4 से ये 20 बार में कटा, और ये 4 से कितने बार में कटेगा? 4 दूना 8, 4 12 23। तो 20 और 23 का रेशियो आ गया। अभी यहाँ पूछ क्या रहा है? द अमाउंट सेव्ड बाय राकेश, राकेश इज हाउ मच परसेंट ऑफ द अमाउंट सेव्ड बाय रमेश। रमेश कितना सेव कर रहा है? 20, और ये कितना? 23। नीचे 20 इंटू 100, तो 20 पंचे 100, 23 पंचे 115% आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 13 है, एक्स वाई जेड 1 है, एक्स वाई जेड 1 है, यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स को हम लोग एम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एम। एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट। अब देखो इसका वैल्यू हमें मालूम है 13 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का वैल्यू मालूम है 1, तो 13 माइनस 3 हो जाएगा। फिर ये भी मालूम है 1, ये नहीं मालूम है, राइट। तो इसका वैल्यू हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो हम लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने m मान रखा है, तो इसको मैं 2m ले लेता हूँ, ठीक है। और ये इसका वैल्यू कितना है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, मैं इधर 1 लिख देता हूँ। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 2m। तो इसकी जगह पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2m माइनस, और फिर इसे तो हम लोगों ने m मान के ही रखा है सबसे पहले। ये हो गया 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 3m। तो 3m इज इक्वल टू -9 और m इज इक्वल टू -3। तो -3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। A and B together can do a piece of work in 75 days. ए और बी मिलके 75 दिन में किसी काम को कर सकता है। ए अलोन कैन डू 65% ऑफ द वर्क इन 78 डेज। 65% कितना होता है, 13/20, ठीक है। ये 78 दिन में किया जा रहा है इसे, 78 दिन में 65% वर्क करता है। तो 13 छः 78 20 के 120, मतलब ए अकेला उस काम को 120 दिन में कर सकता है। इफ सी अलोन कैन डू 30% ऑफ द वर्क इन 72 डेज। 30% कितना होता है, 3/10, 3 से हो गया 24, 24 जाए 240, तो सी उसको 240 दिन में कर सकता है, ठीक है। इफ देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट 55% ऑफ द सेम वर्क। सबसे पहले इन सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 75, 120 और 240, 15 से लगाते हैं, 15 पचे 75, 15 अठे 120, ये 16 बार में आ जाएगा। 8 से लगा देते हैं, 8 का 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 15 अठे 120, 120 और दाही 1200 आ गया, राइट। तो देखो ये तो 10 बार में लग गया, ये आ जाएगा हमारा 5 बार में। और ये कितना आ जाएगा भाई, 75 एकम 75, 75 बच गया कितना, 25 20 45, 45 में एक जीरो बैठा दो 450, 450 कितने बार में आएगा, 6 बार में, ठीक है। 16 हो गया। तो यहाँ से हम लोग बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या, अगर इसमें से मैं इसके एक एफिशिएंसी घटा दूँ दोनों को, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा 6। अब बी का एफिशिएंसी ये हो गया, सी का एफिशिएंसी हो गया, तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी तो 11 हो गया, राइट। अब कुल वर्क का 55% बी और सी मिलके कितना दिन में करेगा, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 11 से 25 55 और 12 पंचे 60 दिन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। A shoe with cost price 280 is marked 35% above its cost price and sold after two successive discount of X% and 36 रुपया respectively, such that it there a loss of ₹10. Find the value of X, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इतने का है, लॉस हो गया 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 2070, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2080 कॉस्ट प्राइस था, उसमें 35% बढ़ा के दाम रखा, तो एमपी कितना हो जाएगा, 135% इसी का, 135/100 लिख दो, इनटू एंड सोल्ड आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X%। तो पहला डिस्काउंट अगर X% है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाय 100 इंटू दूसरा डिस्काउंट जो 36 रुपये का, तो -36 कर दो, यही घट के कितना हो गया 2070। उसको सॉल्व करना है, देखो ईजी ये, अगर मैं 5 से काटूँ तो ये 20 हो गया, 5 से काटो 5 10, 5 7 35, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया, 2 से कट जाएगा 104 बार में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 को अगर मैं उधर भेज दूँ ये जुड़ जाएगा इसमें, ये जुड़ के मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, 7 3 0 बाकी 1 और 2106 हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, काट दूंगा, काट दिया। अब देखो सॉल्व करते हैं, 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 जाके 36, ठीक है। फिर 3 से इसे अगर मैं काटता हूँ, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। फिर 13 से काटो, 13 6 78, 13 8 104, तो 8 को इधर भेज दो, 6/8, मतलब हो गया हमारा 1 माइनस एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 3/4। तो x बाय 100 बराबर आ जाएगा 1/4, तो x बराबर आ गया 25%।
तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। A shopkeeper sold an article after allowing two successive discount of 45 rupees and 20% respectively. If instead he had sold it after allowing just one discount of 30%, then its selling price would have been rupees 1 rupees more. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हाँ, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 95 रुपीज। तो यहाँ देखो एक दुकानदार कम से इतना इतना छूट देता है, तो मान लेते हैं एमपी, एमपी निकाल लेते हैं, एमपी हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, उस पर पहले 45 रुपये की छूट दे दी गई, तो पहले 45 रुपये का छूट हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, छूट देने के बाद क्या हुआ, दोबारा 20% का फिर से छूट दिया गया। 20% का छूट देने का मतलब 80%, 4/5। तो यहाँ एक सेलिंग प्राइस आया। दोबारा क्या किया गया, उसी एमपी पे 30% का छूट दिया गया, मतलब 7/10। तो ये दो तरह का सेलिंग प्राइस है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लो। देन इट्स सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन रुपीज 1 मोर। ये बाद वाला जो सेलिंग प्राइस है ना, पहले से एक ज्यादा है, इसमें मतलब पहले वाले में हम अगर 1 रुपया जोड़ दें तो ये बाद वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप नॉट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले 4 और 5 को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 4x/5 प्लस 5×9=45 बचा के 36 सॉरी -36 आएगा, तो -36 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/10। इसको मैं 10 बना लेता हूँ, 5×10, 4×8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस 7x को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 8x में 7x गया, 1x/10 आ गया, बराबर -36 प्लस 1, तो ये 35 हो गया, तो x बराबर हो गया 350, मतलब MP हो गया 350। पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन इट सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 95%। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 350 में से अगर मैं 95 घटा दूँ, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, और हो गया ये 255 रुपया। 255 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Train V takes 22 seconds to cross a pole and 31 seconds to cross a 321-meter long bridge. Train 8 traveling with a speed of 86.4 km per hour takes 21 seconds to cross train B, which is traveling on the parallel track and opposite to train A. Find the length of train A. तो पहले ट्रेन बी की बात करते हैं। यहाँ से देखो ट्रेन बी का अगर मैं लेंथ मान लूँ तो वो एल मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए भाई, और वो एक पोल को 22 सेकंड में क्रॉस करता है, एल मीटर है। ठीक है, तो स्पीड मान लेता हूँ इसका x इंटू ये 22 हो गया। फिर से अगर वो 324 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करते हैं x के स्पीड से, तो उसको 31 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ से पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा x और l का वैल्यू। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड देता हूँ दोनों साइड तो x तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो 31l हो जाएगा, -22l हो जाएगा, यहाँ 22 इंटू 324। इसको मल्टीप्लाई भी मत करना है तो दिक्कत होगा, घटाओगे तो यहाँ 9l आ जाएगा। क्या आ जाएगा घट के 9l। अब 9 से पहले इसको कैंसिल करो भाई, 9×3=27, 9×6=54, 36×22, तो लेंथ आ गया हमारा 36×22। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 36×72 के 2 बाकी 7, 36×72 7, 792, इतना मीटर आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, अब ए का स्पीड हमें मालूम है, चलो पहले हम लोग एक्स निकाल लेते हैं। राइट, एक्स कितना आ जाएगा भाई, 22×36/22, ये 36 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 36×18/5 करना पड़ेगा आपको। 5×7=35, 5×10, 18×36 के 6 बाकी 3, 18×7=126, 3 129, इतना किलोमीटर पर आवर। देखो क्यों निकाला मैंने ये किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ए का स्पीड जो दिया ना वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। अब दोनों ए और बी जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले लेंथ दोनों का एडिशन होगा, तो हम लोग इसको और इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं। पहले 6×4=10 के 0 बाकी 1, 9×6=15 116 बाकी 1, 8×10 1 बाकी 1, 1 1 2 216। दोनों का सम ऑफ लेंथ हो गया, सॉरी सम ऑफ स्पीड हो गया, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है भाई, 21 सेकेंड लग रहा है। अब दोनों का इधर सम ऑफ लेंथ आ जाएगा, लेंथ है 792 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इधर। तो देखो सबका यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 6 2 4 8 है ना, सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से बनाएंगे। 6 एकम 6, इधर का यूनिट डिजिट 6 माइनस उसमें अगर 2 घटाते हैं यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 इसमें है, तो यही आंसर होगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
यदि कक्षा पांचवी के 3 सेक्शन अर्थात ए बी सी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्रमशः 28, 20 और 50.3 है और कक्षा 5 के सेक्शन ए बी सी में क्रमशः 45, 65, 40 छात्र हैं, तो कक्षा 5 में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करें जहां कक्षा 5 में केवल 3 सेक्शन है। इसका सिंपल सा फंडा है, 28 एवरेज है, उसमें 45 बच्चे हैं, प्लस 20 एवरेज है, 65 बच्चे हैं, प्लस 50.3 एवरेज है और 40 बच्चे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चे। तो 6 4 10 4 14 1 15 150। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसमें अब कुछ बताने लायक है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कर लो भाई। 5 years अगो फ्रॉम नाउ, अभी से, ये हमारा प्रेजेंट है, ये अगो हो जाएगा, ये फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट से अगर देखा जाए 5 साल पहले, तो मोहन राम एंड मोहन का जो एज का रेशियो था वो था 2:3। ओके। इफ 15 years हैंस, अभी से 15 साल के बाद, इधर का एज गैप कितना है भाई, -5 कर देता हूँ। अभी से ये प्रेजेंट हो गया, ये 0 तो -5, और अभी से अगर मैं 15 साल ले लूँ, प्लस मोहन्स एज विल बी 125% ऑफ राम्स एज। मोहन का जो एज है राम की एज का 125%। 125% क्या होता है, 5/4। तो मोहन बड़ा है राम से, तो 4:5 हो जाएगा। देखो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, एक है, यहाँ भी डिफरेंस एक है, तो सब कुछ ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो गया 2, यहाँ भी देखो कितना हो गया डिफरेंस 2। अगर ये दोनों जैसे बराबर आए तो समझो सब कुछ ठीक है। ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 और 5 20। ये दोनों जुड़ क्यों रहा है, क्योंकि घटाते हैं टोटल एज में। 15 माइनस माइनस 5, ये कितना हो गया भाई, 20 साल। वैसे भी देखो प्रेजेंट से 5 साल पहले, प्रेजेंट से 15 साल बाद, तो टोटल 20 साल हो गया ना। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10। एक यूनिट का 10 है, तो पूछा देखो क्या है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ राम। तो राम का ये एज निकाल लो, 10 × 20। तो 5 साल पहले राम अगर 20 साल का था, प्रेजेंट में राम का एज कितना होगा, 25 साल। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्फेरिकल सेल हुज इनर एंड आउटर रेडियाई आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना। ठीक है, इसे पूछना चाहिए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन स्फेरिकल सेल, इतना इतना। तो ये हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। तो 4π/3। आर क्यू कितना हो गया भाई, बड़ा वाला आर क्यू 27 और छोटा वाला आर क्यू 8। 27 में से 8 गया 19, 19 चौके 76, 76π/3, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलो। देखो दो सिमिलर ट्रेंगल है, पी क्यू आर एंड एम एन टी, उसके एरिया दिया हुआ है, और लॉन्गेस्ट साइड जो है बड़े ट्रेंगल का, मतलब पी क्यू आर का लॉन्गेस्ट साइड 28 है, तो एम एन टी का लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा। तो इसमें सिंपल है, देखो साइड का जो रेशियो होता है, साइड 1/साइड 2 लिख देता हूँ मैं, ये होता है √ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो एरिया अगर फर्स्ट का करूँ तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13। दोनों का रूट मैंने निकाल दिया, इसका भी रूट और इसका भी रूट। ठीक है, 14 13। तो बड़े वाले का साइड 28 है, इसका x मान लो, तो 14 28 13 26, ईजी था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 130। मोर देन 130 देखो यहाँ से मोर देन 130 हो गया, 2 8 2 10 5 15 15 4 19 1 20। नेक्स्ट पे चलो। आउट ऑफ 300 मिल्क पैकेट्स ऑफ ब्रांड ए 45% आर टोन्ड मिल्क पैकेट्स। पूछा क्या पहले वो देख लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ टोन्ड मिल्क पैकेट्स ऑफ ब्रांड ए एंड बी। टोन्ड ही निकालना है। तो ब्रांड ए के 300 पैकेट्स हैं, उसका 45% टोन्ड मिल्क है, तो 300 का 45%, 45 दिया 135। ठीक है, ये ब्रांड ए का हो गया टोन्ड मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ ब्रांड बी इज 40% मोर देन दैट ऑफ ब्रांड ए। अब देखो ब्रांड बी का जो नंबर ऑफ टोटल पैकेट्स है ना, 300 का 140% है, मतलब 40% ज्यादा ही है। 14 42 420 तो टोटल पैकेट्स है, उसमें टोन्ड कितने हैं, 70% टोन्ड है, तो मतलब 7/10। 7 दूना 14 के 4। देखो अब यहीं से बन जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, 5 4 9, यूनिट डिजिट 9 यहाँ दिख रहा है, तो ये आंसर होगा। ये सब थोड़ा शॉर्टकट होता है, और ज़्यादा कुछ शॉर्टकट होता नहीं जिंदगी में। ठीक है, सर्कुलर पार्क हैज़ ए रेडियस ऑफ 21 मीटर और 4 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस कितना दिया भाई 21, और 4 मीटर वाइड, 4 मीटर वाइड pathway is constructed just outside the park along its circumference. What is the area of the pathway? इसका एरिया निकालना है।
एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया 25 और इंटरनल रेडियस 21 है। इसका आइडिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो पाई इंटू 4 इंटू 46। पाई का वैल्यू 3.15 दिया हुआ है, 15 तो मल्टीप्लाई कर लो यार। चलो मैं ही करता हूँ। सोचा कि 24 की 4 बाकी 2, 4 चौके 16 2 18 इतना गुना 15, 5 चौके 20 का शून्य बाकी 2, 18 पंचे 90 2 92। एक से 184 हो गया और 3 से करोगे तो 4 के बाद 2 बाकी 1, 18 54 1 55। 06 06 देखो किस में यही है 06, तो यही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क क्यू इन द, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं नीचे वाले का एलसीएम लेता हूँ ना, इसका और इसका, मैं थोड़ा कलर पर देख लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं इसका और इसका एलसीएम लेगा ना तो नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्यू को मैं थीटा ही लिखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसा आएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते, इसका वैल्यू -1 होता है वैसे, लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस सेकंड वाले टर्म से माइनस कॉमन लेंगे। देखो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नीचे वाले के जब एलसीएम लोगे ना, ये हो जाएगा वही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर से साइन क्यू हम लोग पहले ही बाहर कर लेंगे। साइन क्यू अगर मैं बाहर कर लूँगा तो यहाँ भी बच जाएगा 1, यहाँ भी बच जाएगा 1, और 1 को अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस, ये इसे मल्टीप्लाई होती है तो सिंपल ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कट क्या क्या गया, कॉट कॉट कट गया। अब देखो यहाँ बच क्या गया भाई, साइन थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। नीचे तो ये 1 होता ही है, ये तो 1 ही हो गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ हमारा सेंटर है, एंड ए बी इज द कॉर्ड, ए बी हमारा कॉर्ड है, मतलब ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर पे, आल्सो ई बी इज परपेंडिकुलर टू डी ए। देखो ई बी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी ए के। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। देखो बेस हमें मालूम है 14, हाइट मतलब ई बी निकालना है। अगर ई बी निकल जाएगा तो इजिली बन जाएगा। देखो अब ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया भाई 10। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 होगा। सिंपल सी चीज़ है, ये 8 हो गया। तो एरिया कितना हो गया, 14 8 है 112। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो ये गिवन है हमारा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉस को राइट साइड भेज देता हूँ। 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। फिर कॉस को लेफ्ट साइड भेजता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 4/5। अब यही तो इसमें पुट करना है। क्या करो, ऊपर से भी कॉस बाहर कर लो, नीचे से भी कॉस थीटा बाहर कर लो। कर लिया, ऊपर से कॉस बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, वही साइन बाय कॉस आ जाएगा। यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या है 4/5, माइनस यहाँ 1 बच जाएगा क्योंकि कॉस तो हम लोगों ने बाहर कर लिया। राइट, मैंने स्टेप घटा रहा हूँ, अब बार बार सारा स्टेप लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। राइट, देखो कॉस से कॉस कट गया, या 5 से 5 भी कट गया, या 5 से 5 भी कट गया। 4 में से गया 3, 4 3 7, 3/7। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए इजकल टू 60 डिग्री। अब सब जगह 60 डिग्री रख के और एलसीएम एलसीएम ले लो, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं। पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट्स। ए 18 मिनट में टैंक को फिल कर सकता है। बी अलोन कैन फिल 16 मिनट। इफ बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर विद सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसको 12 मिनट में भर सकता है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप सी टू अलोन टू एम्प्टी 75% ऑफ द टैंक। सबसे पहले तीनों कैल्शियम लेना पड़ेगा। 12 और 18 12 का एलसीएम देखोगे ना 36 आ जाएगा। 18 दूना 36, 32 36, लेकिन 36 16 से नहीं कट रहा है। 36 दिया 108, 36 चौके 144, 36 चौके 144 होता है ना, 35 चौके 120, 24 बिल्कुल इस सबसे कट जाएगा। 18 नंबर 144 से, सॉरी 18 8 144, 16 नंबर 44 से, बड़े बड़े 44 से। यहाँ से सी का एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 12 में से 9 8 17 घटा के, 12 में से अगर 17 गया तो क्या बच गया -5। तो सी सब समझ में आ गया कि सी क्या करना है, इम्पिटी करने वाला टैंक है। तो 144 का 75% ये हो गया, इसको सी खाली कर रहा है तो 5 की एफिशिएंसी खाली करेगा, यही हमारा रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा। 4 से इसे काटोगे तो ये हो गया 36,
और तो कट नहीं रहा है, तो मल्टी 36 से 108 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, 21 पॉइंट समथिंग कहाँ है देख लो, यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये है द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज इतना। तो दो नंबर हम लोग ए और बी मान लेते हैं, उसका स्क्वायर हमें दिया है 1936। ठीक है, तो 1936 भाई किसका स्क्वायर होता है बताओ जल्दी जल्दी, ये होता है 44 का। ठीक है 45 का 20 25 हो जाता है, इसलिए 46 का ये नहीं हो सकता, इसलिए 44 का ही है। एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेम टू नंबर इज इतना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिया है ना वो 1040 दिया, कोई दिक्कत नहीं। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4, अब मान लो ये हमारा इस फॉर्म में है, एचसीएफ मान लो m है दोनों का। ठीक है, तो mx प्लस एम वाई बराबर कितना दिया है 44, और एचसीएफ हमारा कितना है 4 है, तो m की जगह पे सिंपली 4 समझो, 4 यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 अगर कॉमन कर दूँ तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 11। अब ये बहुत सारा नंबर हो सकता है, 7 4 हो सकता है 11, 9 और 2 हो सकता है 11, 5 और 6 हो सकता है 11। अब इनमें से कौन है ये सोचो सबसे पहले, तो हमें इससे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा यहाँ पे, और पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, देखो दिमाग लगा करेंगे। अब देखो 4 से चूंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 तो सेफ था ना, ये एक्स वाई है, नंबर हमारा 4x और 4y है, तो 4 इंटू इतना, तो एक आ रहा है 28 और 16, 8 का स्क्वायर 64 के 4 छछा के 36, मतलब ये हमारा पॉसिबल है, इन दोनों को जोड़ने पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 0। ठीक है, ये हो सकता है, इसको करते हैं 9 4 के 36 और 4 दूना 8, ये हो गया 6 4 से 6, बाकी 68 64, इसमें भी 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, 5 चौके 20 का 0 और 6 के 24, 4 चौके 16, ये नहीं हो रहा है, एक तो कट गया हमारा, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 28 और 16 को ही पहले चेक कर लेते हैं भाई। 28 का स्क्वायर होता है 784, 16 का स्क्वायर होता है 256, क्लियर। 4 बाकी 8 5 13 4 4, बाकी एक 7 9 10 10, चलो यही पूछ गया हमारा। 28 और 16 हमारा दोनों नंबर है, उसका एलसीएम निकालना है 28 16 का, तो 4 से 4 7 28, 4 चौके 16, 4 चौके 16 7 112, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करो, 3 दूना 5, 3 दूना 6, 6 में से गया 5, मतलब ये हो गया 5/3 इंटू 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7/5 गुना 7 दूना 14, 14 में से 5 गया 9/7 गुना 9 दूना 18 में से 7 गया 9 दूना 18 में 7 गया 11/9 इंटू 101 गुना 202, 202 में से अगर 99 चले गया तो 103/101। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे कैंसिल कैंसिल हो रहा है, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, 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 इसी तरह से हमारा कटते जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, बच क्या जाएगा 103/3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Alok took 29 hours to reach Delhi from Mumbai, such that he travelled first 1/4 of the distance with the speed of 40 km per hour and the rest of the distance with a speed of 25 km per hour. Then find out the distance between Mumbai and Delhi. तो मुंबई और दिल्ली का डिस्टेंस जो है ना हम लोग 4x मानेंगे, क्या मानेंगे 4x। अब 1/4 निकालेंगे तो पहले x हो गया, इधर क्या हो गया 3x। अब ये डिस्टेंस जो है पहला डिस्टेंस वो 40 के स्पीड से चलता है। ठीक है, और टोटल देखो दिया क्या है, टोटल 29 घंटा, तो हमें टोटल टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब हो गया x जो डिस्टेंस है वो 40 के स्पीड से चलता है, और 3x का जो डिस्टेंस है वो 25 के स्पीड से चलता है। टोटल कितना हो गया 29, 25 और 40 का एलसीएम होता है 200, 4 5 200, 25 8 200, 8 या 24x, तो ऊपर देखो तो 29 हो गया, 25 और 24 और 5 29, 29 में से 29 कट ही गया, एक आ गया, तो x बराबर आ गया 200। x अगर 200 आ गया, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, 4x का वैल्यू निकालना है, 4 दूना 800 किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग भाई। While baking a cake for 15 people, Jaya used 2.4 kg of flour. How much flour will she need to bake a similar cake of 36 people? सिंपल सी चीज़ है, देखो 15 पीपल है तो 2.4 kg की तो यूनिटरी मेथड है, 1 पीपल होंगे तो 2.4/15 हो जाएगा। अब 36 पीपल है तो 36 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 पचे 15, 3 से 12 36 पॉइंट में ही आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 इसके 8 बाकी 4, 12 दूना 24, 4 28/5, तो 25 3 उधर चल गया, 5 7 35, 5 6 30, 5.76। ठीक है, नेक्स्ट पे चले।
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग रुपीज इतना फॉर 18 months एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम कंपाउंडेड वंस एवरी 9 months। 16% है 12 महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए कैसे निकालेंगे? 16% है 12 महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए 9/12 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12%, मतलब परसेंटेज यूज होगा 12। चूंकि 9 महीने पे वो कंपाउंडिंग होता है, 18 महीने के लिए, तो टाइम हम लोग 2 टाइम्स लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, चलो मैं वैसे ही निकालता हूँ सिंपल फॉर्मूला से, 1+12/100 का स्क्वायर -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। एक बार दोनों जुड़ेगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a माइनस बी अगर करेंगे तो 12/100 आ जाएगा। a प्लस अगर b करते हैं हम लोग, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 12/100 +2, ठीक है। मतलब हो जाएगा 212/100, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही गया। इस 2 जीरो को कहीं भी बिठा दो, आप यहीं बिठा दो, 2.12। चलो 12×5 = 60 के सुनना, बाकी 6 12×5 = 60, 66 इतना गुना 212, 2.12 गुना करके लास्ट में 2 जीरो बिठा देना। या आप ऐसा कर सकते हो, इसको यहाँ करो, 1 जीरो से काट दो, 6 6 2 12 2 बाकी 1, अब फिर उसके बाद छक्का छः 1 7, 6 2 12, तो 1272 फिर से लिख दो भाई, 2 7 2 9, 7 2 9 3 इतना 1399.2, तो यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A person borrowed some money on simple interest. After 4 years, he returned 9/5 of the money to the lender. 9/5 p, p था, 9/5 p रिटर्न किया है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, 4p/5। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। p से p कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 20 कट गया, तो r बराबर हमारा 20% आंसर होगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग अपने वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। एंड आगे भी इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें और मैं इसी तरह से सारा सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। सॉरी फॉर द डिले एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। थैंक यू गाइस।